नमस्कार स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट से जनरल साइकोलॉजी या सामान्य मनोविज्ञान से आज हम यूनिट सेकंड से प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शनल ऑर्गेनाइजेशन या प्रत्यक्षणात्मक संगठन के नियमों का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने प्रत्यक्षण या परसेप्शन किसे कहते हैं इसके बारे में अध्ययन किया था। आज प्रत्यक्षण जो है वह किस प्रकार होता है इसका अध्ययन हम करने जा रहे हैं। ऐसे कौन से नियम है जिसके अनुरूप हम प्रत्यक्षण करते हैं और वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। प्रत्यक्षण के सिद्धांतों में गेस्टाल्ट का जो सिद्धांत है उसको अधिक महत्व दिया गया है। इसे हम संगठन का गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। बीसवीं शताब्दी की शुरुआत में 3 जर्मन मनोवैज्ञानिकों मैक्स वर्दाइमर, वॉल्फगैंग कोहलर और कार्ट कॉफनर ने गेस्टाल्ट सिद्धांत नामक प्रत्यक्षण को समझने के लिए नए सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। तो प्रत्यक्षण को किस प्रकार समझा जाए, इन सिद्धांतों को अध्ययन करने के लिए वर्दाइमर, कोहलर और कोफका जो जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने अध्ययन किया। इन मनोविज्ञानियों के अनुसार प्रत्यक्षण की प्रक्रिया में एक वस्तु के रूप में उद्दीपक की एक सारणी को समझना शामिल नहीं है, किंतु इनमें से एक रूप या पैटर्न को देखने की हमारी प्रवृत्ति शामिल होती है। इन मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि हम जब किसी वस्तु का प्रत्यक्षण करते हैं तो हम किसी एक चीज़ का नहीं बल्कि पूरे पैटर्न का या एक रूप का प्रत्यक्षण करते हैं। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का मूल आधार यह है कि संपूर्ण अपने भाग के योग से भिन्न होता है। इन्होंने ये बताया जो होल होता है, होल का मतलब हुआ पूर्ण, तो संपूर्ण जो है वह अपने भाग के योग से भिन्न होता है। तो संपूर्ण उसके जो भाग होते हैं उससे भिन्न होता है। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि जब हम किसी चीज़ का प्रत्यक्षण करते हैं, अगर वह चीज़ अधूरी भी होगी तो हम उसे पूर्ण रूप में जो है वह अध्ययन करेंगे, या जो भी चीज़ का हम प्रत्यक्षण कर रहे हैं उसका हम अलग अलग प्रत्यक्षण ना करके एक रूप या एक पैटर्न में अध्ययन करते हैं। जैसे जब कभी हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसके फेस में हम उसके जो फेस के अलग अलग अंग होते हैं जैसे कि आँख, नाक, कान, इन सब का अलग अलग प्रत्यक्षण ना करके एक फेस का, एक चेहरे का जो है वह प्रत्यक्षण करते हैं। तो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने प्रत्यक्षण के संगठन की प्रक्रिया को समझने के लिए कई सिद्धांतों का प्रस्ताव दिया और इनमें से जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वह निम्न प्रकार हैं। पहला सिद्धांत है सामीप्य का नियम। इसे हम प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी और नियरनेस कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अर्थपूर्ण रूप से उद्दीपकों को देखने के लिए उद्दीपक जो कि एक दूसरे से करीब होते हैं हमें एक समूह से संबंधित दिखाई देते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये देखिए विद्यार्थियों, जो सर्कल्स एक समूह में हैं वह हमें एक ग्रुप में नज़र आते हैं। जैसे कि इस फर्स्ट में देखिए, ये एक लाइन में नज़र आ रहे हैं, ये एक लाइन में नज़र आ रहे हैं और ये थर्ड लाइन में नज़र आ रहे हैं।
तो जो उद्दीपक एक दूसरे के करीब होते हैं, जैसे ये करीब हैं तो ये एक ग्रुप नज़र आ रहा है, ये एक दूसरे के करीब हैं तो ये सेकंड ग्रुप नज़र आ रहा है और ये थर्ड ग्रुप नज़र आ रहा है। तो जो उद्दीपक एक दूसरे के नज़दीक होते हैं वह हमें एक समूह में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट नियम है समानता का नियम। इसे हम प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जब हम एक दूसरे के समान उद्दीपकों को एक समूह के रूप में देखते हैं तो उसे हम साथ साथ रखते हैं। जैसे कि इस चित्र में देखिए, हम घेरों के रंगों के आधार पर उसे एक समूह में रख रहे हैं। देखिए इस ग्रुप में देखिए, जो यहाँ पर समानता का नियम किस प्रकार लगाया है कि जो वाइट सर्कल्स हैं उसको हमने एक ग्रुप माना और जो ब्लैक सर्कल्स हैं उनको हमने एक ग्रुप में रखा है। तो जब हम प्रत्यक्षण करते हैं तो समानता का नियम भी उस पर लागू होता है। नेक्स्ट है निरंतरता का नियम या लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। यह सिद्धांत बताता है कि अलग अलग भागों के बजाय निरंतरता के प्रति हमारे झुकाव को यह जो नियम है वह अधिक दर्शाता है। जैसे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है वह निरंतर यहाँ से चलकर यहाँ तक आ रही है। अब अगर हम आपसे कहें कि इसके आगे क्या होगा तो आप इस लाइन को और आगे इस तरीके से बढ़ा देंगे। तो जिस तरीके की निरंतरता होती है उसी में हमारे देखने या प्रत्यक्षण का जो है वह नज़रिया होता है। जैसे ये लाइन एस में चली आ रही है तो आगे भी हम इसे इसी तरीके से मूव करेंगे। नेक्स्ट गेस्टाल्ट का नियम है सामीप्य का नियम। समीपता का नियम। इस नियम के अनुसार हम निरंतरता के नियम के साथ भ्रमित नहीं होते, परंतु इस नियम में हमें यह कहा गया है कि यदि कोई उद्दीपक संपूर्ण नहीं होता है तो भी हम उसे पूर्ण रूप से देखने का प्रयत्न करते हैं। जैसे कि इसमें देखिए, इस उदाहरण में देखिए, इस चित्र में देखिए, ये जो ब्लैक कलर से इसके पैर बने हुए हैं वह हमें साफ दिखाई दे रहे हैं, परंतु जो इसका फेस है वो वाइट कलर से बना हुआ है और उसकी लाइंस भी पूरी नहीं है। फिर भी हम इसे एक भालू के रूप में प्रत्यक्षण करते हैं। तो संपूर्ण ना होने पर भी हम उसे संपूर्ण रूप में प्रत्यक्षण करते हैं। नेक्स्ट नियम है समान क्षेत्र या समान नियति का नियम। यह सिद्धांत हमें बताता है कि समान दिशा में चलते हुए उद्दीपकों को हम उसी समूह से संबंधित मान लेते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। इस चित्र में आप देखिए कि जो गाड़ियों की लाइन है वह समान रूप में चल रही हैं, तो हम उसे एक समूह में मानते हैं कि यहाँ पर 5 लाइन जो है वह कारों की चल रही है। लास्ट नियम है समान शैली प्रेग्नाज का नियम। इसे हम लॉ ऑफ प्रेग्नाज भी कहते हैं। प्रेग्नाज एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है अच्छा आकार। इस सिद्धांत को हम अच्छे आकार का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार उद्दीपक को समूहीकृत या कैटेगराइज या करते हुए हम
सभी संभावित तरीकों में से हमारा झुकाव सरल और स्थिर आकार के समूह उद्दीपक की ओर होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सरल आकार हमारे द्वारा अधिक आसानी से देखे जाते हैं। जैसा कि उदाहरण में देखिए विद्यार्थियों, हम 5 गोलों में से मिलाकर एक बने चित्र ओलंपिक के प्रतीक के रूप में देखते हैं। ये जो गोले आपको दिखाई दे रहे हैं वह गोले ना होकर हम एक सरल आकार जो हम पहले देख चुके हैं, यह जो चित्र है वह ओलंपिक के जो चित्र है उसके अकॉर्डिंग लगता है, इसलिए हम उसे ओलंपिक के प्रतीक के रूप में प्रत्यक्षण करते हैं। तो विद्यार्थियों, ये सारे प्रत्यक्षीकरण के नियम थे जिनके द्वारा जब भी प्रत्यक्षण होता है तो इन नियमों के आधार पर ही हम प्रत्यक्षण करते हैं। सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखने के लिए